जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आप लोगों का कल पेपर 30 मार्च को है, तो हम आप लोगों के लिए 30 मार्च के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं। इसको आप लोग देखकर आपका जो पेपर होगा वो रियल पेपर यही देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं वो यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को 11 या 15 क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस सैम्पल पेपर को पूरा पूरा तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। अपने बोर्ड के लिए अगर आप बोर्ड में यहाँ पर 75 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसको पूरा पूरा देखें। इससे पहले मैंने यहाँ पर चार सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको परीक्षा में सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको परीक्षा में 100% सभी सही करके आने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप करके नहीं आना है, आपको पूरे पूरे सही विकल्प करके आने हैं। ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। बोर्ड में ना आपको काफ़ी अच्छा लिखना है, ठीक है। राइटिंग आपकी बहुत ही अच्छी लिखी होनी चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको सबसे अधिक नंबर देने का प्रयास करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी राइटिंग अच्छी होती है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो उसको गलती को इग्नोर कर देता है, तो आप हम लोगों को नंबर मिल जाते हैं। तो आप लोगों को राइटिंग पर ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं मैथ में राइटिंग नहीं देखी जाती, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा लिखा हुआ मिले, मैं काफ़ी आसानी से चेक कर लूँ। तो ये सब चाहते हैं, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को सही करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है 7 का घन है। तो 7 घन का मतलब होता है किसी को 3 बार लिखना। तो 49 हो जाएगा, 49 सत्ते 263, 6 तो कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हमारा इसका घन कितना हो जाएगा 343। कितना घन हो जाएगा 343 हमारा इसका घन हो जाएगा। इसके बाद ये तो सर्वसम है, तो आपको बताना होगा ये सर्वसम कौन सा होगा। तो कौन सा होगा आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 2 वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है घन में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को फलकों की संख्या, किनारों की संख्या पिछले वाले वीडियो में बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा तो आप इसको फटाक से पिकअप कर देंगे। देखो सबसे पहले ये हमारा घन है, तो इसमें हमारे फलक कितने होते हैं। फलक हमारे होते हैं 6। कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। अब किनारों की संख्या तो आप लोगों को बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमें नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर, 2 आंसरों का आप लोग कमेंट करके बताना है। इसके बाद बिंदु 3, 0 कहाँ पर स्थित होगा। तो बिंदु 3, 0 होगा, 0, तो यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है एक्स एच पर स्थित। कहाँ पर है एक्स एच पर, ठीक है, एक्स एच पर। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्न के मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, निम्न के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। इसके बाद इसका आपको गुणा हो जाएगा माइनस के 2 की पावर द्वितीय 6। यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 की पावर इसकी 6 कर देंगे, इसको भी 6 कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 1/64। कितना हो जाएगा 1/64। तो ये हमारा दोनों का आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक राजकीय विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत 25% नीम के पौधे लगाए गए। यदि लगाए गए कुल पौधे 180 हैं तो नीमों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को 180 का 25% निकाल देना है, तो आपको संख्या आ जाएगी। तो 25 एकम 25, 25 चौकू 100। इसके बाद 4 एकम 4, 4 चौकू 16, बचा हमारा 2, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर यानी कि हमारे नीमों की संख्या कितनी है 45 नीम लगाए गए स्कूल में। तो ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें गुणा करना है। 3x
प्लस 5 है, प्लस 5 है, यहाँ पर 5x है माइनस के 3। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x², फिर 3x से गुणा करेंगे -3 में तो कितना हो जाएगा 9x, फिर 5 का गुणा करेंगे 5x में तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। इसके बाद माइनस के 15, ठीक है। अब इनको 15x², इसके बाद 25 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 इधर चले गए, 4 वो, तो कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे बचेंगे 25 में 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 16 बचेंगे तो प्लस के 16x माइनस के 15। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक अद्वितीय वर्ग की रचना कीजिए, आवश्यक कोई दो स्थितियाँ लिखिए। तो आपको एक वर्ग बना लेना है, आपको लिख देना है इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके विकट आपस में बराबर होते हैं, इसके विकट आपस में बराबर होते हैं और इसके भुजाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। तो आपको ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी, तो आप 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में किनारों और फलकों की संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर आपको फलक भी बताने हैं और आपको किनारे भी बताने हैं कि कितने किनारे इसमें होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या बताना है, किनारे। तो यहाँ पर हमारे किनारों की संख्या कितनी होगी, किनारों की संख्या हमारी होगी 9 और फलकों की संख्या हमारी होगी 5। ये आपको बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को फेंकने पर तो पासे में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 है, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। तो 3/6 यानी प्रायिकता हमारी कितनी आ जाएगी 1/2, कितनी होगी 1/2 हमारी प्रायिकता यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ना है और घटाना है, तो ये आप खुद से प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न संख्याओं की 3 व 9 की विभाज्यता नियम ज्ञात करनी है। तो 3 का आपको पता, अगर उनकी टोटल संख्या अगर पूरा 3 से कट जाती तो वो 3 से विभाजित होगी। तो ऐसे आप 9 से भी चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ऊर्ध्व त्रिभाज्यम विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो यहाँ पर ऊर्ध्व त्रिभाज्यम विधि द्वारा आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो काफ़ी इजी है। इसके बाद निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर आपको इसका गुणा करना है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका वर्गांतर नियम करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पहले का यहाँ पर हमारा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4a² माइनस के 49, 4a² माइनस के 49। और दूसरे का यहाँ पर हमारा हो जाएगा p⁴ माइनस के q⁴। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में आपको x और y का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो 3x + 1 बराबर 16, तो ये उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। तो 3x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। तो 30, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी 6। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5। इसके बाद यहाँ पर या इंग्लिश मीडियम का है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि a + b इंटू में ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योगफल इसको कहते हैं इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो 1/2 हम लोग करेंगे, कितना करेंगे 1/2 करेंगे। समांतर भुजाएं हमारी ये हैं, तो 7 और 13 कितनी हो जाएंगी 20 और ऊंचाई कितनी है हमारी 8। तो इसको काटेंगे 2.20, तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऐसे लगाना है। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को PQR सभी से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बचेगा P, यहाँ पर बचेगा Q, यहाँ पर बचेगा R। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका भाग देना है। तो भाग में आपको यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा, 3m कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अंदर हमारा बचेगा 6m²।
इसके अंदर बचेगा हमारा 2m बचेगा, इसके अंदर हमारा बचेगा 4 और 3 से करना है डिवाइड, तो 3 से पूरा कट जाएगा। फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम आपको जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस खाली घबरा जाते हैं और कुछ नहीं क्वेश्चनों में है, थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक परमेय संख्या कह रहा है, एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है। तो ये मैंने मान लिया परमेय संख्या का हर है और उसका जो अंश है हर उसके अंश से 5 अधिक है। हर तो 5 अधिक कर दिया। यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो परमेय संख्या यहाँ पर 1/2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको परमेय संख्या बतानी है, परमेय संख्या क्या होगी। तो बस आपको इस समीकरण को सॉल्व कर देना है। जब x की वैल्यू आ जाए तो इसमें 2 नहीं जोड़ना है, फाइनली आपको इतने में x की रख देनी है वैल्यू। तो ऐसे आपको इसको लगाना होगा। तो आपको सबसे पहले परमेय संख्या माना कि हमारी परमेय संख्या क्या होगी, x/x+5, ये हमारी परमेय संख्या होगी। अब हमने स्थिति तय कर दी है x+5 x+2 बराबर 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर इसमें x की वैल्यू रख देंगे, वो आपकी परमेय संख्या आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान रूप से होते हैं, तो क्या होता है, 2 जोड़े समान माप के होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद वे बहुभुज जिनके सभी विकर्ण अभ्यंतर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, 360 के विकर्ण लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत में होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है। तो पाई चार्ट को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्टों के वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। तो अवहेलना करने पर कितनी होती है, 10% की दुर्घटना होती है। इसके बाद खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। तो कितने होती हैं, 20% दुर्घटनाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक किस गलती से होती हैं। तो किस गलती से होती हैं, अन्य कारण। किस गलती से, अन्य कारण से होती हैं। न्यूनतम दुर्घटनाएं वाहन चालक किस गलती से होती हैं, शराब पीकर वाहन चलाना या फिर नियमों का उल्लंघन करना। सबसे कम किससे होती हैं, यातायात नियमों की अवहेलना करना। तो ये आपके सभी देखो आसान प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है, नवल ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 84,000 का ऋण 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष के लिए लिया और नवल ने 3/2 वर्ष पश्चात भुगतान किए जाने वाले कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए और यहाँ पर ब्याज अर्धवार्षिक देय है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है, राहुल ने स्कूटर 25% की हानि पर इतने बेच दिया तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना है कि हमारा क्रय मूल्य स्कूटर का कितना था, मतलब कि स्कूटर को कितने में खरीदा था। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 बेलन की ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर आपको त्रिज्या भी दी गई है। तो यहाँ पर आपको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा सूत्र क्या होता है, क्या होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh हमारा सूत्र होता है। तो आप लोग यही लगा देंगे सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 की वैल्यू 22/7 लिख देंगे और आर की वैल्यू हमारी 7 है, ऊंचाई हमारी 10 है। तो ये कट जाएगा 44, यानी कि 410 सेंटीमीटर हमारा वक्र 410 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, πr² होता है। तो पाई की बटी 22/7, यहाँ पर स्क्वायर त्रिज्या कितनी 7 to 7, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 10, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 101,000 मतलब कि
देखिए 1510 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा इसका आयतन आ जाएगा। 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आयतन आएगा। तो आप इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो नीचे प्रश्न दिया गया, आपको दिए गए खेत का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग क्षेत्रफल इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी रचना करनी है, तो रचना भी आप लोग कर लेंगे, ये भी आप लोग कर लेंगे। आलेख बनाना है। तो ये था हमारा कक्षा 8 का पेपर, जो कि काफ़ी अच्छा भी पेपर था। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से सॉल्व भी करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं, जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा, आपको जल्द से जल्द उसके सैंपल पेपर हम अपलोड करने में लगे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो।